अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हम और आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि तहज्जुद के रकातों की तादाद क्या है। बाज़ का ख्याल है 2, किसी का कहना है 4, किसी का कहना है 8 और बाज़ लोग कहते हैं 12 रकात। तो हम सही मालूमात हासिल करेंगे। इसी तरह हम ये भी जानेंगे कि रात के किस हिस्से में तहज्जुद की नमाज अदा की जाए। बाज़ का कहना है रात के 12 बजने के बाद शुरू होता है, किसी का कहना है रात के 3 बजने के बाद तहज्जुद का वक्त शुरू होता है। तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से वक्त में तहज्जुद की नमाज हम अदा करें। इसी तरह ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इशा की नमाज के बाद फौरन जो नमाज पढ़ी जाती है उस नमाज को क्या कहते हैं। क्या उसी को तहज्जुद की नमाज कहते हैं? क्या हम 12 बजे से पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं? ये भी जानने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कोई शख्स बगैर इशा की नमाज पढ़े रात को सो गया और जब बेदार हुआ तो वो इशा की नमाज भी अदा किया और साथ में तहज्जुद की नमाज भी पढ़ लिया, तो क्या तहज्जुद की नमाज हो जाएगी? हम ये जानकारी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। वीडियो को आखिर तक देखें, बीच में छोड़ करके ना जाएं और सही मालूमात हासिल करने के बाद दूसरे इस्लामी भाई तक भी इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें। नाज़रीन किराम, दावत इस्लामी के मुफ्ती हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिम अत्तारी साहब क़िबला से सवाल किया गया, जो मैं सवाल भी पढ़ूंगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब भी पढ़कर आपको सुनाऊंगा। सवाल है कि क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन इस मसले के बारे में कि अगर कोई शख्स रात में इशा पढ़े बगैर सो जाए फिर उठकर इशा व तहज्जुद एक साथ पढ़ ले तो क्या तहज्जुद हो जाएगी, या तहज्जुद की नमाज के लिए इशा के बाद सोना जरूरी है? तो आप जवाब इनायत फरमाते हैं कि तहज्जुद की नमाज के लिए इशा के बाद सोना शर्त है। कोई भी बगैर इशा की नमाज पढ़े या फिर बगैर इशा की नमाज के बाद सोए वो तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सकता है। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उसे इशा की नमाज भी पढ़नी है और साथ में सोना भी है। फरमाते हैं तहज्जुद की नमाज के लिए इशा के बाद सोना शर्त है, क्योंकि तहज्जुद उस नफल नमाज का नाम है जो रात में नमाज इशा के बाद नींद से उठकर पढ़ी जाए। अलबत्ता इशा की नमाज के बाद और सोने से पहले जो नवाफिल पढ़े जाएं वो रात की नमाज में शामिल होंगे, जिन्हें शरीयत में सलातुल लैल कहा जाता है। यानी इशा की नमाज पढ़ने के बाद फौरन अगर कोई नवाफिल नमाज पढ़े तो उस नफल नमाज को सलातुल लैल कहा जाएगा, रात की नमाज जिसे कहते हैं, उसको तहज्जुद नहीं कहेंगे। कुरान पाक में इरशाद होता है व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक, तर्जमाए कंजुल ईमान, और रात के कुछ हिस्सा में तहज्जुद करो, ये खास तुम्हारे लिए ज्यादा है। इस आयत की तफसीर में हजरत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं तहज्जुद नमाज के लिए नींद को छोड़ने या बादे इशा सोने के बाद जो नमाज पढ़ी जाए उसको कहते हैं। यानी तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए इशा की नमाज पढ़ने के बाद सोना जरूरी है। हम अगर इशा की नमाज के बाद फौरन कोई नमाज पढ़ते हैं वो सलातुल लैल में दाखिल है, रात की नमाज में दाखिल है, तहज्जुद में नहीं, तहज्जुद नहीं होगी। इसी तरह बाज का गुमान ये होता है कि रात के 12 बजने के बाद तहज्जुद का वक्त शुरू होगा या रात के 3 बजने के बाद तहज्जुद का वक्त शुरू होगा। ऐसा नहीं है, बल्कि नमाज इशा अदा कर ली और आप फौरन सो गए, कुछ लम्हे के बाद आपकी आंख खुली, मिसाल के तौर पर आपने 9 बजे इशा की नमाज मुकम्मल कर ली और आप इशा की नमाज पढ़ने के बाद फौरन सो गए, 9:15 बजे आपकी आंख खुल गई या 9:30 बजे या 10 बजे खुल गई, तो आप चूंकि इशा की नमाज पढ़ करके आपने सो लिया, तो अब सोने के बाद आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं, आपके तहज्जुद की नमाज हो जाएगी। 12 बजने का इंतजार ना करें, 3 बजने का इंतजार ना करें। आपने इशा के बाद कुछ लम्हा सो लिया, अब आप तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं।
तहज्जुद की सही तादाद क्या है, रकात कितने हैं? तो बहार शरीयत जिल्द 1 हिस्सा 4 सफ़ा नंबर 678 है। मसला नंबर 3 में फरमाते हैं कि कम से कम तहज्जुद की 2 रकातें हैं। और हदीस नंबर 3 में है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 8 तक साबित है, यानी 2 रकात ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकात हम पढ़ सकते हैं। ये तहज्जुद की रकातों की सही तादाद है, 2 रकात या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकात, ये हदीस से साबित है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी के मुताबिक अपने तहज्जुद की नमाज को अदा करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हर ज़ाहिर और बातिन इबादतों को कबूल फरमाने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दारैन की नेमत